अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ जी चिकन जलफ्रेज़ी, जो कि बनाना नहायत इजी है। तो चलिए जी अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। मैंने यहाँ ले लिया है 1 कप ऑयल का। और अच्छा जी, चिकन जलफ्रेज़ी के लिए जो मैंने चिकन लिया है वो मिक्स चिकन लिया है। तो अगर आप चाहें तो उसमें सिंपल बोनलेस चिकन भी लेके चिकन जलफ्रेज़ी बना सकते हैं। मैंने जो चिकन है वो मिक्स लिया है। तो सबसे पहले मैंने ऑयल को कर लिया है गरम। इसमें डाला है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने गरम ऑयल में हल्का सा फ्राई किया है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है चिकन। और चिकन की बोटी का साइज़ देख लें आप, बिल्कुल छोटा छोटा साइज़ है। स्पेसिफिक जब चिकन लिया था तो जो शॉपकीपर था उससे कहा था कि हमने जो है चिकन जलफ्रेज़ी बनानी है, उसके हिसाब से ही उसने हमें गोश्त जो है चिकन का वो बना के दिया है। तो जी यहाँ अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद मैंने डाल दिया है चिकन को अब हम करेंगे फ्राई। तो आप चाहें जब अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं तभी आप इसमें प्याज डाल सकते हैं। मैं जो है वो हल्का सा इसे फ्राई करूँगी चिकन को, फिर इसमें प्याज डालूँगी। और एक साइड पे मैंने रख दिए हैं जी मटर बॉयल होने के लिए। मटर जो है वो इसमें ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अच्छे लगते हैं, इस वजह से मटर जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा जी, चिकन को भूनने के बाद मैंने अब इसमें डाल दिया है जी 2 से 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने अच्छे से फाइनली चॉप्ड किया हुआ है। तो मैंने इसमें डाल के अब इसे भी फ्राई कर लूँगी। इसके बाद जी हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक। अच्छा, चिकन जलफ्रेज़ी में जो इसकी स्पेशल वेजिटेबल होती है वो तो होती है शिमला मिर्च, प्याज जाते हैं इसमें, और इसमें जाता है टमाटर। इसके अलावा अगर आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं इसमें अब डाल रही हूँ स्पाइसेस, जिसमें मैंने डाला है इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट। स्पाइसेस भी इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल सकते हैं। मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें स्पाइसेस डाल रही हूँ। तो अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा कि इसमें जो रेड चिल्ली होती है वो बहुत कम होती हैं, तो इस वजह से मैंने रेड चिल्ली इसमें कम डाली है। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है ज़ीरा। और अब मैं जो है इन मसालों को मिक्स करूँगी। तमाम इसमें स्पाइसेस डालने के बाद मैंने 2 से 3 मिनट के लिए चिकन को अच्छे तरीके से भुना है। इसके बाद मैंने अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो दही के डाल दिए हैं। दही डालने का एक फ़ायदा कि इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत मज़े का हो जाता है। तो दही डाल के मैं इसे थोड़ा सा भूनूंगी, क्योंकि चिकन बेसिकली इसमें जो चिकन है वो बोनलेस है। चिकन जो होता है, चिकन का जो मीट होता है वो तो वैसे भी जल्दी बन जाता है, तो इस वजह से इससे ज़्यादा बनाने की मतलब पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फाइनली जो है ये हमारा चिकन यहाँ कुछ रेडी हो चुका है। इसके बाद अब ये जो स्पाइसेस है, जिसमें है ब्लैक पेपर है, ज़ीरा पाउडर है और धनिया पाउडर है, जो मैंने अब इसमें डाला है। और इसे भी मैं 2 मिनट के लिए भूनूंगी। और उसके बाद जो हमारी ये वाली चिकन का सालन है वो एक किस्म का रेडी हो गया है। इसके साथ जो अब हमारी वेजिटेबल है उसे हम करेंगे रेडी, और फिर दोनों को कर देंगे मिक्स, और फिर हमारा बन जाएगा मज़ेदार सा चिकन जलफ्रेज़ी का सालन। यहाँ अब मैं करने लगी हूँ जी वेजिटेबल को फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो ऑयल का ले लिया है। तो अब इसमें कैप्सिकम जो है वो मैं डाल दूँगी, शिमला मिर्च। तो इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए करेंगे फ्राई। और 1 बाय 1 जितनी भी हमें वेजिटेबल्स की ज़रूरत होगी वो हम इसमें डालते जाएंगे और उन्हें थोड़ा थोड़ा फ्राई करते जाएंगे। मटर जो है उन्हें मैंने ऑलरेडी बॉयल कर लिया था, तो मटर जो है वो इसमें लास्ट में मैं ऐड करूँगी। शिमला मिर्च को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए किया है फ्राई। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। कटिंग जो है वो वेजिटेबल की आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। मैंने इसे ऐसे स्लाइस में कटिंग किया है। आप चाहें तो इनकी लंच फ्राइज़ जैसे बनाते हैं ऐसे भी आप इनकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से इसकी कटिंग की है। तो अब ये 2 से 3 मिनट जो है वो हम अनियन डाल के इसे फ्राई करेंगे। तो उसके बाद हम इसमें जो है वो चिली सॉस और सोया सॉस भी डालेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। तो इसमें भी ये है कि स्पाइसी ज़्यादा तीखा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसमें चिली सॉस और सोया सॉस होते हैं, उन्हीं का ही जायका इसमें जो होता है बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी चिली सॉस के, और 2 ही टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ जी सोया सॉस के। मैंने इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले, सिर्फ मैंने इसमें सॉल्ट डाला है, ब्लैक पेपर डाला है। इसके अलावा मैंने इसमें डाला है जी चिली सॉस और सोया सॉस। तो एंड में जो है मैं इसमें 4 टेबलस्पून केचप के डाल दूँगी, और ये जो हमारा वेजिटेबल वाला पार्ट है वो भी हो जाएगा रेडी।
4 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है केचप। केचप डालने के बाद अब हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स, और इसके बाद जो किए थे हमने मटर बॉयल वो भी इसमें डाल देंगे। अच्छा जी, आप इसमें चाहें तो बॉयल्ड पोटैटो भी डाल सकते हैं। कुछ लोग जो इसमें बॉयल पोटैटो डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही, तो मैंने उसकी जगह पे मटर डाल दिए हैं, क्योंकि आजकल मटर का सीज़न भी है। वैसे भी मटर जो है वो बहुत मज़े के लगते हैं, तो इस वजह से मैंने चिकन जलफ्रेज़ी में मटर ऐड किए हैं। इस तरीके से जो हमारी चिकन जलफ्रेज़ी है ना, वो ज़रा जल्दी बन जाती है, क्योंकि एक साइड पे जो है वो हमारा चिकन रेडी हो रहा है, और दूसरी साइड पे है जो हमने वेजिटेबल्स जितनी भी हमने चिकन जलफ्रेज़ी में ऐड करनी है, तो वेजिटेबल जो है वो हम सारी रेडी कर लेंगे, तो दोनों को कर देंगे मिक्स। तो ऐसे जो है वो हमारा चिकन जलफ्रेज़ी का जो सालन है वो ज़रा जल्दी रेडी हो जाता है। अब जाएंगे जी इसमें टमाटर डाल के हमने इसे अब ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना इसमें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इसे भूनेंगे या इसमें ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो जो हमारे टमाटर हैं वो मेल्ट हो जाएंगे। तो बस हमने इसे लाइट सा ही मिक्स करना है, ताकि जो हमारे सॉसेस जो मसाले हमने इसमें डाले हैं वो टमाटो के अंदर भी ऐड हो जाएं, उनका टेस्ट टमाटर में भी चला जाए। तो अब इधर हमारा जी ये हो गया है रेडी वेजिटेबल वाला। सिर्फ हम इसके टेस्ट के लिए इस पर ढक्कन देके इसे 1 से 2 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि जो हमारे स्पाइसेस का टेस्ट है वो टमाटर में चला जाए। तो अब यहाँ देखिए जी, जो हमने किया हुआ है अपना चिकन रेडी, उसमें हमने ये वेजिटेबल भी डाल दिए हैं, और अब हम इसे करेंगे मिक्स। और यहाँ हमारा जो चिकन जलफ्रेज़ी का सालन है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अच्छा जी, मैं अब इसके टेस्ट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इसमें डाल रही हूँ जी कुटी हुई, मतलब कटिंग की हुई ग्रीन चिली, तो वो भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद मैं अब लूँगी 2 अदद अंडे, और उसका मैं बनाऊँगी आमलेट। अच्छा जी, अंडे का आमलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए हैं 2 अदद अंडे, और इसमें मैं डालूँगी जस्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और ब्लैक पेपर, और इसे अच्छे से फेंट लेंगे, और इसका बनाएंगे हम ऑमलेट। और ऑमलेट जो है उसे हम रोल करके उसकी कटिंग करेंगे पीसेस, और फिर उसे हम डालेंगे जी अपनी चिकन जलफ्रेज़ी में। चिकन जलफ्रेज़ी जो है वो हमारी हो गई है रेडी। होप सो मेरी आज की ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, और मेरी वीडियो को आपने करना है लाइक करने में कंजूसी मत किया करें, आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है वो लाइक कर दिया करें। होप सो मेरी आज की चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप भी घर में बनाएं, ट्राई करें, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े की टेस्टी बनती है। तो इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, खुशियाँ बांटें, मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।